वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। नमस्ते। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रद्धा, आस्था और विश्वास की इस कड़ी में आपका स्वागत है शारदीय नवरात्र स्पेशल में। आज हम आपको बताएंगे माता के पहले रूप शैलपुत्री के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। शैल का अर्थ पत्थर या पहाड़ है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहे, जीवन में अड़िग रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। बता दें कि पुराणों में कलश को भगवान गणेश का रूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। माँ का वाहन वृषभ यानी बैल है। माँ शैलपुत्री को हिमालय राज पर्वत की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार प्रजापति दक्ष यानी सती के पिता ने यज्ञ के दौरान सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और दामाद यानी भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन सती बिना निमंत्रण भी यज्ञ में जाने को तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं, लेकिन सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। सती पिता के यहाँ बिना निमंत्रण पहुँच गई और उन्हें वहाँ बिना बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा सती से किसी ने भी स्नेह से बात नहीं की। बहनें भी यज्ञ में भगवान शिव का उपहास उड़ाती रहीं। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकी और क्रोधित हो गई और उन्होंने वह कदम उठाया जो दक्ष के साथ साथ अन्य यज्ञ में उपस्थित लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। क्षोभ, ग्लानि और क्रोध में आकर सती ने खुद को यज्ञ में भस्म कर डाला। जैसे ही ये समाचार भगवान शिव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के पास भेजा और उनके यहाँ चल रहा यज्ञ विध्वंस कर दिया। भगवान शिव बहुत दुखी और क्रोधित थे। सती के उस अर्ध जले शरीर को उठाकर भगवान शिव ब्रह्मांड में घूमने लगे। शिव के तांडव से बचने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के अंगों के टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है और नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है।